चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। 16 कारण भावना की जो चौथी भावना है अभीक्ष ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान में तल्लीन रहना। ऐसा है सम्यक ज्ञान जिस जीवात्मा के अंदर प्रकट होने लगता है वह अभीक्ष ज्ञानोपयोग उपाधि से विभूषित हो जाता है। जैनाचार्यों ने अनेक अनेक कारण ज्ञान को प्राप्त करने के कहे। स्वाध्याय कब करना, किस समय करना, तो प्रातः काल सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद स्वाध्याय शुरू करना चाहिए। मध्याह्न की 2 घड़ी निकल जाने के बाद दोपहर को स्वाध्याय करना चाहिए, या मध्याह्न की 2 घड़ी पहले तक स्वाध्याय कर सकते हैं। अपराह्न में यानी दोपहर को स्वाध्याय मध्याह्न के 2 घड़ी बाद कर सकते हैं, और शाम तक सूर्य अस्त के 2 घड़ी पूर्व समाप्त कर देना चाहिए। यही रात्रि का भी क्रम होता है। स्वाध्याय का समय जो आचार्यों ने निश्चित किया है वह सिद्धांत ग्रंथों के लिए किया है, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ अकाल में नहीं पढ़े जाते, सुकाल में पढ़े जाते हैं। तो सूर्य उदय के 48 मिनट के बाद सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। पूज्य मुनिराजों के लिए ये नियम लागू होते हैं, क्योंकि गृहस्थों को सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करने का निषेध है। एक घटना आती है हमारे यहाँ पर कि पूज्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज, जिन्होंने गोमटेश बाहुबली का पंचकल्याणक कराया, 981 में बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित हो गई और उसका पंचकल्याणक हुआ। उस पंचकल्याणक के आचार्य महाराज पूज्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज थे, जिन्होंने द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी लिखा, जिन्होंने गोमटेश स्तुति भी लिखी, प्राकृत भाषा में लिखी। विसट्य कंदोट्य दलाढुयारम सुलोयणम चंद समान तुंडम घोड़ाजियम चंपय पुप्य सोहम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। ऐसी उन्होंने स्तुति लिखी। तो ऐसे पूज्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज स्वाध्याय कर रहे थे, छठकंडा आगम का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसका अभी अपने पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंद से शुद्ध पंचमी पर्व मनाया। और उसकी विस्तृत जानकारी अगर आपको चाहिए तो एक सुता अवतार किताब, एक छोटा सा ग्रंथ यहाँ स्टॉल पर उपलब्ध हो जाएगा। शुद्ध पंचमी पर्व कैसे मनाया जाता है और ये द्वादशांग के कौन कौन से आचार्य कितने अंग के धारी हुए, सारा वर्णन उसमें सुता अवतार पुस्तक ग्रंथ में मिलेगा। एक छोटी सी किताब है मगर पठनीय है। प्रत्येक व्यक्ति को वह ग्रंथ पढ़ना चाहिए, और उस ग्रंथ को पढ़ करके हमें अपनी जिनवाणी का प्रारंभ कि ये द्वादशांग कब से लिपिबद्ध हुआ, क्योंकि पहले आचार्यों के द्वारा दिव्य ध्वनि कीर्ति तीर्थंकरों के द्वारा आचार्य गणधर परमेष्टि उसे सुनते थे और सुनकर के अपने शिष्यों को पढ़ा देते थे। शिष्य भी उसे याद कर लेते थे, मगर लिपिबद्ध कैसे हुआ, किसने किया, किस तरीके से हुआ, ये सारा का सारा ज्ञान सुता अवतार कथा से हमें प्राप्त होगा। स्टॉल पर मिलेगी।
आप प्राप्त कर लें। तो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती उन्हीं ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे जो पूज्य पुष्पदंत भूतवली महाराज ने सठखंड आगम को लिखा था। और जैसे ही उनके दर्शन करने के लिए चामुंड राय पधारते हैं, उन्होंने उसी समय स्वाध्याय बंद कर दिया। स्वाध्याय बंद करते ही चामुंड राय पूछते हैं कि महाराज, मैंने आपके स्वाध्याय में विघ्न डाल दिया, आपने स्वाध्याय क्यों बंद कर दिया? तब पूज्यवर ने कहा कि ये हमारे जैन दर्शन के प्राण हैं, ये जैन दर्शन के मूल सिद्धांत इसमें लिपिबद्ध है, और अभी तुम्हें क्रम से स्वाध्याय का ज्ञान नहीं होने के कारण अगर इस स्वाध्याय को सुनकर के तुम्हारी कोई गलत धारणा बन गई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैंने स्वाध्याय बंद किया है, और तुम ग्रस्तों को कौन सा सिद्धांत ग्रंथ पढ़ना है उसके लिए मैं तुम्हें ग्रंथ लिपिबद्ध करूंगा। तब पूज्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने जीव कांड, कर्म कांड यानी गौमट सार जीव कांड और गौमट सार कर्म कांड, क्योंकि चामुंड राय को गौमट भी कहते थे, तो उन्होंने गौमट सार जीव कांड लिखा, गौमट सार कर्म कांड लिखा, लब्धि सार लिखा। ये ग्रस्तों को पढ़ने के लिए लिखे। ग्रस्त सठखंड आगम का स्वाध्याय नहीं कर सकता। हमारे पूज्य आचार्य महाराज भी कहते थे कि जब तक आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं होती है तब तक सठखंड आगम का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आरंभ सारंभ का त्याग करने के बाद सठखंड आगम का स्वाध्याय कर सकते हैं। तो नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने चामुंड राय के लिए जीव कांड, कर्म कांड आदि की रचना की, और गृहस्थ को इतना ही अगर कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो जाए तो बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा बंधुओं। बैनाला जी जैसे विद्वान भी छठखंड आगम का स्वाध्याय नहीं कर सके। उन्हें पूज्य आचार्य श्री ने मना कर दिया था। जब भी उन्हें कोई जिज्ञासा होती थी तो वह पूज्य आचार्य महाराज से तो करते ही थे, मगर जब सुधा सागर जी महाराज के पास आया करते थे तो वह जिज्ञासाएं अपनी लेकर के महाराज के पास रखते थे, महाराज उनका समाधान देते थे। तो ये परंपरा का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो सुता अवतार एक छोटी सी पुस्तक है, वो आप प्राप्त कर लें और समझें कि सठखंड आगम क्या है, उसके पहले कौन कौन से आचार हुए, 11 अंग 14 पूर्व का किनको ज्ञान था, 1 अंग का ज्ञान किनको था, सारा का सारा विवरण उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये काल, किस काल में स्वाध्याय करना, किसी भी काल में स्वाध्याय करने नहीं बैठ जाना कि चाहे जब ग्रंथ उठाया और चालू कर दिया, नहीं। बहुत विनय पूर्वक, सावधानी पूर्वक, शुद्धि पूर्वक वस्तुओं की शुद्धि होना चाहिए। वहाँ बच्चे को खिला रहे थे, नाती पोतों को खिला रहे थे, भोजन करा रहे थे और स्वाध्याय करने बैठ गए, नहीं। पूरे 9 मल द्वार शुद्धि होना चाहिए। संपूर्ण मल द्वार शुद्धि के साथ जब आप स्वाध्याय करेंगे तो नियम से आपके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा, और जब ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा तो आपका ज्ञान, समीचीन ज्ञान दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। और यही ज्ञान परंपरा से तुम्हें शुद्ध केवली बनाने में भी कारण होगा। यानी 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान तुम्हारे जीवन में भविष्य में अगले भाव में प्राप्त हो सकता है। सुलोचना को 11 अंग का ज्ञान था। जो जय कुमार की धर्मपत्नी थी सुलोचना, एक स्त्री को भी 11 अंग का ज्ञान था। तो आप अपने आप को कमजोर न समझें, आप ज्ञान प्राप्त करें,
मगर विनय पूर्वक करें। किस समय स्वाध्याय करना इसका विवेक रखें। और स्वाध्याय द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये 5 कारण होते हैं। तो हमने काल का वर्णन किया, किस काल में स्वाध्याय करना, अकाल में स्वाध्याय नहीं करना, अभी आगे बताएंगे। स्वाध्याय के अयोग्य जिस स्थान पर स्वाध्याय नहीं करना चाहिए वह कहते हैं स्वाध्याय कर्ता के लिए मन वचन काय से, यानी मन बड़ा पवित्र होना चाहिए, वचन भी बड़े हित मित प्रिय निकलना चाहिए, और काय की भी शुद्धि होना चाहिए, शरीर की भी शुद्धि होना चाहिए। शरीर में किसी प्रकार का मल आदि नहीं लगा हो, मैल आदि नहीं लगा हो, काय भी पूर्ण स्वच्छ होना चाहिए, वस्त्र भी आपके स्वच्छ होना चाहिए। खून आदि कोई फोड़ा फुंसी शरीर में अगर है तो आप स्वाध्याय न करें, स्वाध्याय सुने। पूज्य धवला जी के अनुसार जहां पर अनेक प्रकार की आवाजें आ रही हो, कोलाहल हो रहा हो, उस जगह शब्द सुनने पर, अंग से रक्त आदि का स्राव होने पर, अतिचार के होने पर, अशुद्ध काय होने पर, और दाता के द्वारा जो आपने आहार किया है, अगर उसने अशुद्ध काय आहार दे दिया है तो उस दिन स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। देख रहे हैं स्वाध्याय के लिए कितनी शुद्धि चाहिए। यानी आहार दान देने वाला व्यक्ति अगर बिना पैर धोए, बिना शुद्धि बोले, बिना हाथ धोए, नवदा भक्ति किए बिना अगर वह आहार दान दे देता है, और पूज्य मुनिराज को अगर मालूम हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने मुझे आहार दिया है, तो उस दिन आचार्यों ने कहा कि उस दिन वो स्वाध्याय ना करे। अब आप विचार कर लें, आप आहार किस स्थिति में देते हैं। सोचें, आप गाड़ियों में जाकर के आहार देने चले जाते हैं, स्कूटी में बैठकर के आहार देने चले जाते हैं, आप चप्पल पहन करके घरों से आ जाते हैं और आहार देने आ जाते हैं। ये आहार नहीं दे रहे हैं, ये महान पाप की गठरी अपने ऊपर बांध रहे हैं। किसने कहा है कि आप आहार दें? आपकी मोटरसाइकिल, आपकी स्कूटी किस चीज के ऊपर से निकल रही है? नाली का कचरा पड़ा है उसके ऊपर से निकल रही है, मलमूत्र पड़ा है उसके ऊपर से निकल रही है, कोई जानवर मरा हुआ पड़ा है, चूहे आदि पड़े हैं, कीड़े मकोड़े पड़े हैं, उनके ऊपर से आपकी गाड़ी निकल के जा रही है, और आप आहार दे रहे हैं और आप कह रहे हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, काय की शुद्धि, काय की शुद्धि है तुम्हारी। इससे अच्छा आहार मत देना, तो भी तुम्हारे जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा। और ऐसा अशुद्धि में अगर तुमने आहार दिया तो तुम्हारे, क्योंकि साधु को अंतराय पड़ेगा, साधु उस दिन स्वाध्याय नहीं कर पाएगा। कैसी धक्का मुक्की मारते हैं। अभी विरागोदय में मैंने देखा जैसे कोई लूट मची हो, ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, कपड़े खींच रहे हैं, कपड़ों की स्थिति खराब है, लुढ़क रहे हैं, फिर भी लगे हैं देने के लिए। ये पाप है, पाप, ये महान पाप है। और सबसे ज्यादा अगर कोई गड़बड़ी करता है तो ये 50-55 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं, ये सबसे ज्यादा अभद्रता करती हैं, सबसे ज्यादा अभद्रता करती है। विवेक रहता नहीं है और बिल्कुल घुसपैठ ऐसे करती है जैसे फ्री में कोई चीज मिल रही हो, फ्री में लुट रहा हो। अरे बंधुओं, जब पूज्य आदिनाथ स्वामी का पड़गाहन हुआ राजा श्रेयांश के यहाँ, सौम्य के यहाँ, चक्रवर्ती चाहता तो आहार देने चला जाता, क्योंकि 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के अधीनस्थ होते हैं। उसके चेले चपाटी मान लो,
और चक्रवर्ती चाहता तो वहां आहार सबसे पहले जाकर के देता, मगर चक्रवर्ती ने आहार नहीं दिया। बाहर दरवाजे के सामने, राजमहल के सामने हाथ जोड़कर के चक्रवर्ती खड़ा रहा विनय पूर्वक, और आहार दान का पुण्य कमा लिया। कितनी अभद्रता तुम अपनी अंतरात्मा से पूछना। एक एक व्यक्ति जिस प्रकार की क्रिया करता है वो स्वयं अपने मन से पूछे, अगर इस स्थिति में तुम्हें आहार भोजन कराया जाए तो क्या तुम भोजन कर लोगे? इतनी जबरदस्त भीषण गर्मी, पूरा गेट बंद हो गया, पूरे ठसाठस लोग घुस गए। अगर साधु बनने के पहले साधु इंसान है, जितनी तकलीफ जितनी वेदना तुम्हें होती है उससे कई गुनी साधु को होती है। क्यों? तुम तो दिन भर खाते पीते रहते हो, रात को 10, 11, 12 बजे तक पानी पीते रहते हो, खाते रहते हो, सुबह से फिर खाते हो। साधु 24 घंटे में एक टाइम खाता है। जिस दिन तुम उपवास करते हो उस दिन अपनी स्थिति देखना कैसी होती है गर्मी में। साधु कुछ कहता नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे तकलीफ होती नहीं। विवेक रखें, इतनी अज्ञानता का परिचय ना दें, और ये अज्ञानता तुम्हारे जीवन में विनाश का कारण बनेगी। आहार दो, मेरे पास आओ ना जिसको आहार देना है। मैं बुला नहीं रहा हूं, मैं तो तुम्हारी भीड़ का मैनेज करने की बात कर रहा हूं। और कुछ लोग ये यूजलेस होगा तो एक ही काम है, ये 10, 15, 20 हिस्ट्री सीटर हर जगह होते हैं। इनका काम है रोज रोज जाना, रोज रोज जाना। हाँ, बच्चे रोज रोज दें तो कोई इतराज नहीं है, क्योंकि इनसे धर्म बढ़ेगा और इन यूजलेसों से धर्म घटेगा। तो ऐसी शुद्धि तो भरत चक्रवर्ती ने अनुमोदना करके पुण्य कमाया। तो हम विचार करें, और दाता अगर इस प्रकार की अशुद्धि में आहार देगा तो मुनिराज को अगर मालूम चल जाता है तो मुनिराज उस दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे, और जब स्वाध्याय नहीं करेंगे तो किसके कारण से नहीं करेंगे? तुम श्रावकों के कारण से। तो वो पाप किसे बंद होगा? जो अशुद्धि में आहार देगा। तो ये द्रव्य शुद्धि, स्वाध्याय नहीं करना, कहीं आग लग गई हो तो स्वाध्याय नहीं करना, धुआं निकलने लगा हो तो स्वाध्याय नहीं करना, चित्त का विक्षेप पैदा हो गया है, मानसिक एकाग्रता नहीं है तो स्वाध्याय नहीं करना। एक योजन के घेरे में अगर किसी पूज्य मुनिराजों का संन्यास विधि यानी समाधि चल रही हो, यानी 12 किलोमीटर के एरिया में एक योजन यानी 12 किलोमीटर तक अगर कहीं पर समाधि चल रही है तो स्वाध्याय नहीं करना। कोई महा उपवास किसी ने किए हैं, जैसे पूज्य शांति सागर जी महाराज ने सैनिष्क्रीणित व्रत 3 बार किए थे। 1 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, 4 उपवास 1 आहार, 5 उपवास 1 आहार, 6 उपवास 1 आहार, 7 उपवास 1 आहार, 8 उपवास 1 आहार, 9 उपवास 1 आहार।